हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कुदरत हमें बार बार धोखे पे धोखा दे रही है। और अब मैं आज आपको अपडेट दे देता हूँ और आगे वाला भी अपडेट दे देता हूँ। आगे क्या होगा वो भी आपको क्लियर कर दूँगा। पूरा स्टडी करके मैंने सिस्टम को आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पूरे रूट को और पूरे सिस्टम को। और बाई ईयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले भी बोला था बाई ईयर जा सकते हो, लेकिन इस समय टिकटें जो है ना मतलब पीक पर है। मतलब कि जाने आने का ही आपका जो खर्चा है ना 50,000 के तो अपनी टिकटों का ही हो जाएगा। तो वो आप देख लीजिएगा, टिकटें भी खर्चनी है और जाना भी है, तो उसमें भी आपका बजट के अकॉर्डिंग है, आप बजट कर सकते हो तो जा सकते हो। और अभी रह गया उधमपुर। उधमपुर से श्रीनगर वाला जो रोड है वहाँ पर भी अभी क्या है कि छोटे बाइकर्स को जाने दे रहे, बारिश हुई हुई है उसके चक्कर में। अभी वहाँ पर भी सुबह की उन्होंने रखी हुई है उधमपुर से जम्मू जाने के लिए, गाड़ियों को जाने आने का दोनों का ही है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और जोजिला पास जो है वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है, आज भी बर्फबारी हो रही है, रात को भी बर्फबारी हुई थी। तो अभी गड़बड़ हो गई अब सिस्टम की। और ऊपर से सोनमार्ग में मतलब कि बहुत सारा जो है लोगों का रश जो इकट्ठा हो गया है, काफ़ी क्राउड हो गया वहाँ पर। तो इस चक्कर में ना रहने का आपको सिस्टम सही मिलेगा, ना खाने का सही मिलेगा, ऊपर से पैसा भी आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। तो समझ लीजिए, अगर आपने 4-5 दिन कहीं कहीं गलती से आपके रह गए, सोनमार्ग में वेट करते रह गए, तो आप समझ सकते हैं बजट आपका कहाँ जाएगा। तो बाकी देखो, हर बंदे की क्यूरियोसिटी होती है टूर करने की, एडवेंचर टूर। अगर मतलब आपके पास कोई बजट की इशू नहीं है, आप टाइम का इशू नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, वेट कर सकते हो, श्रीनगर वेट कर सकते हो, सोनमार्ग वेट कर सकते हो, जब खुलेगा आप चले जाओ। तो लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, इस बार फंसने वाला काम है। चले जाओगे, बाई चांस खुलने गया, मिल गया आपको रास्ता, आप चले गए, और उधर से आते हुए आप फंस गए, क्योंकि एक ही रूट अभी ओपन हुआ है, ये आपका श्रीनगर वाला। मनाली वाला एक्सपेक्टेड डेट कह रहे हैं कि 20 मई, 20 मई तक खुलेगा। वो भी श्योर नहीं है कि ये खुल जाएगा 20 तक, क्योंकि बर्फबारी वहाँ पर भी हो रही है। तो आपका काजा से मनाली वाला रूट है, वो भी एक्सपेक्टेड एस्टिमेट है दी हुई है 20 तक। 20 का मतलब आप समझ सकते हो जून से पहले नहीं करे होगा। तो मेरे हिसाब से अब जून के फर्स्ट वीक से पहले टूर बनाना बेवकूफ़ी है और जाके फंसने वाला काम है। पैसा ख़राब करोगे और दुखी भी रहोगे। तो इन चीज़ों का देख लीजिए। आज श्रीनगर में भी बारिश रात को काफ़ी हुई है, अभी भी बारिश होने की संभावना है। और मैंने अगले 10 दिन का भी चेक किया है, तो बारिशें हैं। और जब बारिशें होती हैं तो रामबाण वाला जो उधमपुर रामबाण वाला वो भी रोड खतरनाक हो जाता है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है। आप उधर चले गए तो रामबाण में फंस गए। पिछली बार भी आपको पता ही होगा, 11 दिन बाद ओपन हुआ था रामबाण वाला एरिया। तो आप सोच के चलो कि अगर आप अब ले का टूर बनाते हो बाई रोड, तो कहीं पे भी निकल आए तो आपकी खुशकिस्मती है। अगर फंस गए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छी तरह से मतलब कि टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टेंट टूट लेके जाना और खाने पीने का सामान लेके जाना, जैसे भी आपने करना है। तो मेरे हिसाब से ना, अब अगर प्लानिंग करनी है तो मई के लास्ट वीक में प्लानिंग करना बॉस। अगर आपको मतलब अपनी सेफ्टी भी चाहिए, क्योंकि एडवेंचर सेफ्टी के साथ ही है। तो जैसे सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये पता क्या हुआ, मैं लास्ट जनवरी में गया था मैं मनाली और सोनमार्ग में, तब बर्फ़ नहीं पड़ी। आप मेरा वीडियो देख लेना, लिंक पे डालूंगा आपको, वो जनवरी महीने का। नहीं तो वहाँ पे बर्फ़ कितनी होती है। इस बार लेट हो गया तो उसके चक्कर में अब क्या हो रहा है कि बर्फ़ पड़ रही है और सिस्टम सारे जो है ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। फैमिली वाले जो हैं उनको तो होना चाहिए, और जो बाइकर्स भी हैं जिनके बच्चे हैं उनको भी, पेरेंट्स को रोकना चाहिए कि अभी मई एंड में आप जो लास्ट वीक ऑफ मई है उसमें प्रिपेयर करो अपना, उस समय प्रिपेयर करो। और क्योंकि जून में तो फिर खुला मिलेगा ही मिलेगा, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जून में अब बाकी परमात्मा के ऊपर है। अगर उन्होंने नहीं मतलब करना, बारिशें बर्फ़ करनी है तो कब तक करनी है ये भी अब पता नहीं है। कोई कुदरत का कुछ नहीं पता, इसलिए सारा कुछ लेट चल रहा है। तो हमने भी डिले कर दिया है ये टूर को। और क्योंकि जाकर फंसने वाला काम नहीं करना हमने। और जब फंसता है तो बंदा पैसा बहुत लगता है फिर, और जो रहने की व्यवस्था होती है बहुत महंगी हो जाती है। चलो खाने का तो आप ले जाओगे, गाड़ी में भी कितने दिन सो लोगे, टेंट में कितने दिन सो लोगे अगर टेंट भी लेके जाते हो। तो होटल लेना पड़ता है, क्योंकि रिलैक्स वहीं पे बंदा आराम होता है, जब तक बेड पे नहीं लेटता ना बंदे को मतलब एक कंफर्टेबल स्लीप नहीं आती। तो जब ये चीज़ों का है आप ध्यान रखो, तो वेट करो। और मेरे हिसाब से सजेस्टेड यही है, मई मई के
लास्ट वीक में आप प्रिपरेशन दोबारा करो। अगर आपके पास छुट्टियां मिल सकती हैं तो आप कर सकते हो। अगर जिन्होंने रूट पूरा करना है और जिन्होंने ले देखना है और पैसा खर्च सकते हो, फिर बाई फ्लाइट चले जाओ, तो कोई है नहीं है इशू। तो लेकिन राइडर्स और जो रोड ट्रिप वाले लोग हैं उनको अभी रुकना चाहिए, फंसना नहीं है जाकर। फंसोगे तो लुटोगे, ये याद रखना। तो बाकी यही है, आपको सारे मैंने बता दिए हैं। थैंक यू सो मच।